आपकी तरफ से यहाँ मुश्किल मौसमी हालात में मौजूदगी, आपकी इस नेशनल काज में कमिटमेंट की अक्कासी करती है और मीडिया का जो फ्रंट रोल एक हरावल दस्ते का है, उसकी अमली तस्वीर आज आपने पेश की है कि कोरोना के ख़िलाफ़ पूरी कौम जो है वो हालत जंग में है और पूरी कौम जो है कोरोना के इस वबा के ख़िलाफ़ वॉर फुटिंग पे लड़ रही है और मीडिया जो है उस बैटल ग्राउंड में सबसे अहम तरीन हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। आज इस सेंटर को विज़िट करने का मकसद ये है कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में पंजाब भर में हमने 127 सेंटर जो हैं उनको ऑपरेशनल किया हुआ है। इन वैक्सीनेशन सेंटर के अंदर हमारा जो टारगेट है कि जो सीनियर सिटीज़न्स हैं वो जब वैक्सीनेशन के लिए आएँ तो उनको किसी किस्म की तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े। अब तक जो है वो 4.25 लाख के करीब जो है पंजाब भर में हम अपने शहरियों को वैक्सीनेशन कर चुके हैं। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में हमने ये फ़ैसला किया है कि एक NCOC की तरजीहात के मुताबिक फ़राहम करदा वैक्सीन, जिसे हम सीनियर सिटीज़न और मुतलका एज ग्रुप के मुताबिक वैक्सीनेट करते हैं, लेकिन जो हमारा मीडिया के साथ काम करने वाला कैमरामैन है, फ़ोटोग्राफ़र है, जो हमारे रिपोर्टर्स हैं या मीडिया में किसी भी तरह फील्ड में काम कर रहे हैं, उनको वो वैक्सीन हम नहीं लगा सकते क्योंकि उसके SOPs जो हैं वो फेडरल गवर्नमेंट तय करती है। फेडरल गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहती, तो हमने ये फ़ैसला किया कि हुकूमत पंजाब जो है वो 1.5 अरब की वैक्सीन खुद से सूबा पंजाब के बजट से ख़रीदने जा रही है। उस 1.5 अरब की वैक्सीन को हम सूबे भर के जो महाज पे लड़ने वाले सिपाही हैं, हमारे उसमें मीडिया सबसे पहली तरजीह और पहली लिस्ट में है, फिर हमारी इंतज़ामिया है, फिर हमारे तमाम जो सिविल सोसाइटी के अफराद हैं जो आगे आने वाले रमज़ान के अंदर हमने उनको नॉन गवर्नमेंटल और गवर्नमेंटल पार्टनरशिप के साथ इकट्ठा करके रमज़ान बाज़ारों में और सहूलत बाज़ारों में उनकी खिदमात लेनी है। तो लिहाजा 1.5 अरब की जो वैक्सीन वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में हुकूमत पंजाब ख़रीदने जा रही है, उसका मकसद ये है कि उसकी तरजीहात हम तय करें। इस वक्त जो मीडिया हमसे सवाल करता है कि हम आपके सिपाही हैं, आपके बाजू हैं और इस जंग में सबसे अहम तरीन कमांडर हैं, तो हमें जो है वो इस तरजीह में शामिल क्यों नहीं किया गया। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि इंशाल्लाह आपका ये जो रोल है इसको हम स्ट्रेंथन करेंगे, ओन करते हैं और आपको सपोर्ट भी करेंगे। दूसरी बात, जो कोरोना के हवाले से पंजाब भर में अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास फिगर्स हैं उसके मुताबिक जो मंडे की फ़िगर होती है वो यूजुअली थोड़ी लो साइड पे इसलिए जाती हैं कि संडे की वजह से, छुट्टी की वजह से वो प्रॉपर डाटा अपलोड नहीं होता। लेकिन जो अमवात की शरह है वो आज भी 15 अमवात जो हैं वो पंजाब में हुई हैं और ओवरऑल पंजाब के अंदर जो कोरोना का फैलाव है
उसमें हमारे जो केसेस की तादाद बढ़ रही है वो एक दिन में भी 2275 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। ये तादाद जो है वो पंजाब के अंदर बढ़ के इस वक्त तक 2,33,343 हो गई है और सिर्फ लाहौर के अंदर एक दिन में 1362 केसेस जो हैं वो सामने आए हैं। इसके साथ फैसलाबाद में 141 केसेस एक दिन में सामने आए हैं। आपके रावलपिंडी के अंदर जहां हम बैठे हुए हैं 92 केसेस एक दिन में सामने आए हैं। इसके साथ सियालकोट जहां ज़िमनी इलेक्शन अनाउंस हुआ है वहाँ 60 केसेस सामने आए हैं। और आपको सबको पता है कि इलेक्शन के अंदर जो आपका इंक पैड होता है, जो थंब लगाते हैं आप थंब इम्प्रेशन के लिए, हर एक उसी एक इंक पैड के ऊपर अपना कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करता है। तो वो इलेक्शन जो है वो किस तरह कोरोना को स्प्रेड करने का बायस नहीं बनेगा, ये एक अलग बहस है। और इसमें हम इलेक्शन कमीशन से ये चाहते हैं कि ये कैसा इलेक्शन है जिसके अंदर इस वक्त ना कैंडिडेट जलसा कर सकता है, ना कैंडिडेट को रैली निकाल सकता है, ना कैंडिडेट जो है वो कॉर्नर मीटिंग कर सकता है, ना कैंडिडेट अपनी कैंपेन कर सकता है और वोटर तक अपना पैगाम नहीं पहुंचा सकता। तो इलेक्शन वाले दिन वो वोट का जो स्टैंप लगाने का तरीक़ाकार है और जो बैलेट पेपर देने का तरीक़ाकार है वो सारे कोरोना के SOPs की वायलेशन में आते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को उस इलेक्शन में हम कैसे यकीनी बनाएंगे और क्या तरीक़ाकार होगा, उसकी वजह से पोलिंग स्लो होगी और जो मेजॉरिटी हमारे वोटर्स हैं वो अपना हक़ राय दही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये एक इस इलेक्शन के हवाले से एक और चैलेंज है जिससे निबर्द आज़मा होने के लिए हुकूमत पंजाब पुरज़म है। लेकिन इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस के मुताबिक इस हवाले से हमें आज सरे-नौ अपनी तरजीहात का जायज़ा लेने की ज़रूरत है। दूसरी बात जो आज की अहम है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पंजाब भर के अंदर वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में जहां हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डेवलपमेंट पैकेज देने जा रहे हैं, खुद ग्रास रूट लेवल पे जाके हर ज़िले में 100 जो इस वक्त हमारी 146 तहसीलें और 36 के करीब जो अज़ला हैं, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार उन ज़िलों की डेवलपमेंट के लिए खुद जो है अवामी नुमाइंदों की मौजूदगी में, तमाम स्टेक होल्डर्स की मौजूदगी में आवाम को यकसा तरक्की का जो हक़ है उनकी तहलीज़ पे पहुंचाने जा रहे हैं। और जो हमारे सियासी इस वक्त मुखालफीन हैं उनकी नींदें हराम हो गई हैं। आपने देखा कि PDM को जो मसनूई सांसों पे ज़िंदा रखने की कोशिश की गई उसका अल्टीमेटली रूह परवाज़ कर चुकी है और एक मुर्दा जिस्म जो है वो कंधों पे उठा के PDM का वो जाली राजकुमारी जो है वो मार्केट में फिर रही है और एक नया ढंडोरा और एक नया वतीरा जो डॉक्टर अदनान की शक्ल में इस वक्त एक पुरअसरार बीमारी जिसका अभी तक किसी को नहीं पता कि वो कौन सी ऐसी बीमारी है जो सिर्फ ट्विटर तक दोबारा वो महदूद हुई हैं और उनकी जो रूनुमाई है आज कई दिन जो है वो गुजर गए हैं, किसी ने नहीं देखी है। तो मैं ये समझती हूँ कि डॉक्टर अदनान आपका जो साबका माजी का रिकॉर्ड है वो पुरअसरार बीमारियों में हेरा फेरी करके रिपोर्टें फज करा के
प्लेटलेट्स के उतार चढ़ाव के माहिर तो आप साबित हो गए। अब जाली राजकुमारी की कौन सी ऐसी नई बीमारी ईजाद करने आप पाकिस्तान आए हैं जिसके तहत सबसे पहले उनकी आपने गोशा नशीनी इख्तियार कराई है और आजकल सिर्फ वो सोशल मीडिया के ज़रिए अपना गम गलत करने में मसरूफ़ अमल है। आज सेनेट के अंदर भी आपने देखा है कि जो एक दूसरे का दर्द बांटने निकले थे, एक दफ़ा फिर सेनेट के फ्लोर के ऊपर उन्होंने एक दूसरे से राहें जुदा की हैं और आज़ाद अपोजिशन का नारा जो एक नौ मौलूद सेनेटर हैं जिनका इससे पहले ना किसी ने को पार्लिमानी सिस्टम में नाम सुना, ना कभी किसी ने उनका पार्लिमानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर किसी जगह रोल देखा, वो अचानक ज़िले सुबहानी के वकील के तौर पे तो जाने जाते थे, वो पस पर्दा शाही ख़ानदान के एक खिदमत गुजार के तौर पे तो उनका तारफ़ था, लेकिन सेनेट के अंदर उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाने का जो ज़िले सुबहानी का एक बयान था और ख्वाहिश थी, आज उन्होंने ये दरख्वास्त दी कि आज़ाद अपोजिशन जो है वो सेनेट के अंदर काम करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि PMLN जो है उसने अपना टाइटल छोड़ दिया, अपना लेबल छोड़ दिया। ज़िले सुबहानी का नाम लेना, PMLN का नाम लेना उन्हें भी अब बोझ लगने लग गया और उन्होंने सेनेट में आज़ाद होने का दावा कर दिया। तो लिहाजा इमरान खान की क़यादत में ये पाकिस्तान जो है आगे बढ़ रहा है। इमरान खान आज गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को उनके बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए उनको वो आइनी खुद मुख्तारी और फिर मुआशी खुद मुख्तारी जो आज देने जा रहे हैं और वहाँ उनके जो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए तरक्याती पैकेज हैं, ये इस बात की अक्कासी करते हैं कि ये टोला जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ मीडिया की स्क्रीनों में ज़िंदा रहेगा और इमरान खान, उस्मान बुज़दार और PTI की हुकूमत जो है वो अवाम के दिलों में ज़िंदा रहेगी और हमारे मंसूबे, हमारी फ़लाई जो इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज़ हैं वो पाकिस्तान को और सूबा पंजाब को ख़ुसूसन 12 करोड़ जो अवाम है उनको आगे बढ़ने में, पाकिस्तान को और पंजाब को तरक्की और खुशहाली के धारे में शामिल रखने के लिए मामन साबित होगी। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैडम ये बताइएगा कि आपने लाहौर में ऐलान किया है कि पंजाब में जो कोरोना वैक्सीनेशन है इसके लिए जो 80 और 80+ जो बुज़ुर्ग हैं उनके घरों तक जो जाके वैक्सीनेशन की जाएगी, लेकिन रावलपिंडी की डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी जो है वो इस फैसले से अभी तक हज़ारे इलाज भी कर रही है और रावलपिंडी में ये अभी तक लागू नहीं हो सका। ऐलान आपने लाहौर तक कर दिया। देखिए, जब कोई आप लाहौर चूँकि दारुल खिलाफा है सूबे का और लाहौर के अंदर जो अनाउंसमेंट होती है वो पॉलिसी होती है उस सूबे की हुकूमत की जो हर ज़िले तक उस आवाज़ को और उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट होना होता है। जो वज़ीर आला पंजाब ने उस्मान बुज़दार साहब ने जिस एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह किया है उसका मकसद सीनियर सिटीज़न्स और डिसेबल्ड हमारे जो शहरी हैं उनको एक कॉल पे जो ऐप क्रिएट की गई उस पे रजिस्टर हो के बताना है कि मुझे फ़लाँ जगह से पिक किया जाए और सेंटर में ला के उसको वैक्सीनेट किया जाए। अभी मेरी हेल्थ अथॉरिटी से बात हुई है, मैंने इनसे पूछा है कि इस सेंटर के अंदर जो हमारे डिसेबल्ड और सीनियर सिटीज़न आए हैं उनको क्या एम्बुलेंस की फ़ैसिलिटी दस्तयाब थी। यकीनन ये उस हवाले से
ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उसको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। मैं इनको सीईओ हेल्थ मेरे साथ बैठी हैं, मैं इनको फिलफौर ये हदायत देती हूँ कि वो वज़ीर आला की जो अमली सोच है उसकी अक्कासी करते हुए यहाँ सीनियर सिटीज़न का हर हाल में ख्याल रखें। उन एम्बुलेंसेस को हमने कोई शादी ब्याह के लिए इस्तेमाल नहीं करना, वो एम्बुलेंस इन्हीं लोगों के लिए ली गई हैं और वो एम्बुलेंसेस इन लोगों का हक है उन पे जाना, और ख़ुसूसन डिसेबल्ड का। तो अगर कहीं कोताही हुई है तो उसको हम फिर देख लेंगे। आइंदा इस किसी भी हेल्थ ऑफिसर के पास, अथॉरिटी के पास उस कोताही की कोई गुंजाइश नहीं जो सूबे के वज़ीर आला के अज़म के आगे रुकावटें डाले या सूबे की किसी पॉलिसी को ना माने और उस पे फुल स्पिरिट से काम ना करे। इसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ये बताइएगा कि पंजाब हुकूमत हो या पाकिस्तान हो, माफिया के खिलाफ लड़ रही है। पंजाब हुकूमत ने बड़ा अच्छा काम किया कि 85 रुपये फी किलो चीनी रेट मुकर्रर किया, लेकिन दूसरी जानिब बिल्स मार्कान ने इसको देने से इनकार कर दिया। तो इस हवाले से ये बताइएगा, आगे रमज़ान आ रहा है तो सस्ते बाज़ारों में क्या रेट आप रखेंगे और इस पर अमल दरामद करने के लिए किस तरह, क्या कौन सा कवानीन जिला इंतजामिया को क्या हदायत देंगे पूरे पंजाब में? ये अहम तरीन सवाल है जी, क्योंकि इस वक्त जो है वो चीनी की फराहमी और चीनी के हवाले से जो इस वक्त हुकूमत को चैलेंजेस दरपेश हैं, उसमें हुकूमत पाकिस्तान जो है उस चीनी को इंपोर्ट करने जा रही है और यकीनन यहाँ जब हम इंपोर्ट करेंगे तो जो लोकल मिल मालकान हैं उनकी ब्लैकमेलिंग से हम बच जाएंगे। लेकिन चूँकि इस प्रोसेस में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन हमारे पास चीनी का वाफर स्टॉक मौजूद है। जो मिल मालकान चीनी मार्केट में लाने से कतरा रहे हैं और मसनूई बहरान पैदा करके कीमतों को बढ़ाना चाहते हैं, हुकूमत ने उनसे आनी हाथों से निपटने का फैसला कर लिया हुआ है। जो 313 सस्ते बाज़ार और सहूलत बाज़ार हुकूमत पंजाब कायम करने जा रही है, उन 313 बाज़ारों को हम एक सहूलत बाज़ार अथॉरिटी के ज़रिए मॉनिटर करने जा रहे हैं। सहूलत बाज़ार अथॉरिटी जो है वो इस बात का जायज़ा लिया करेगी डेली बेसिस पे कि मार्केट में कौन सी चीज़ शॉर्ट है और वो मसनूई शॉर्टेज की गई है या हकीकत में उसकी डिमांड बढ़ी है और सप्लाई चेन टूटी है, और बर वक्त उस पर फैसले होंगे और किसी को मुनाफाखोर को और ज़हीरा अंदोज़ को अवाम की मुश्किलात को बढ़ाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसके साथ साथ जो चीनी की कीमत हुकूमत पंजाब ने उन सहूलत बाज़ारों में 60 रुपये का हम नरख मुकर्रर करने जा रहे हैं और आटे की मद में भी हम सब्सिडी देने जा रहे हैं, जिसकी वजह से 7 अरब रुपए की सब्सिडी हुकूमत पंजाब जो है इन सहूलत बाज़ारों में देने जा रही है। और रमज़ान पैकेज जो है वो हमारी अवलीन तरजीह है। रमज़ान में महंगाई को कंट्रोल करना, बुनियादी ज़रूरियात अशिया जो है उनकी कीमतों में इस्तेहकाम लाना और मुनाफाखोरों की चालों का मुकाबला करते हुए उन्हें नाकाम बनाना, ये हमारा आज़म है। और इंशाअल्लाह मीडिया की सपोर्ट से जहाँ कहीं कोई आवाम के लिए मुश्किल पैदा करेगा, मीडिया का कैमरा भी वहाँ जाएगा और हुकूमत की इंतज़ामिया भी वहाँ जाएगी और अवामी नुमाइंदे भी हर ज़िले के अंदर जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उनको एक ज़िला तैनात किया गया है, उनकी ज़िम्मेदारियाँ वहाँ लगाई गई हैं कि इंतज़ामिया के लारे लप्पों पे सिर्फ हम नहीं रहेंगे, हम वहाँ सियासी लीडरशिप और पार्टी को भी मोबिलाइज़ कर रहे हैं ताकि हकीकी अवाम के नुमाइंदे अवाम को भी जवाबदेह हों और जहाँ कहीं कानून की अमलदारी नहीं हो रही वहाँ मौके पे अहकामात हों और अवाम को मुश्किल से निजात दिलाएं ताकि रोज़ादार जो हैं एक पुरअमन और बेहतर माहौल में रोज़ा भी रखें और उनको रोज़े के साथ जुड़ी जितनी भी
लवाजमात हैं वो सस्ते दामों दस्तियाब हों। कोरोना दरामद के हवाले से सख्त ऑर्डर जो हुकूमत की जानिब से जारी किए जाते हैं, लेकिन बाजार बंद भी होते हैं 2 दिन के बाद। जब इन छुट्टी के दौरान बहुत सारे बाजार खुले होते हैं, कुछ स्कूल खुले होते हैं। इंतज़ामिया बिल्कुल राजौरी सिटी के अंदर हम देख रहे हैं कि इंतज़ामिया की इतनी अच्छी कारकर्दगी नहीं है। और ताजियों की पहले बात भी मान ली गई, उनके कहने पर जो इतवार की जगह जुम्मे हफ्ते को छुट्टी की गई, लेकिन कोरोना सर्विस पर अमल दरामद करवाने के हवाले से कारकर्दगी इतनी बेहतर नहीं है। बच्चों में भी कोरोना फैल रहा है। इस हवाले से बताइएगा क्या इंतज़ामिया से आपने क्या डाटा लिया, इनको क्या आपने दिया? देखिए, ये ज़ीरो टॉलरेंस है कि SOPs पे अमल ना करने वाले या ना करवाने वाले अहलकार हों या हमारे दुकानदार हों, कोई भी हुकूमत जो है वो अवाम के तावन के बगैर कभी कोई जंग नहीं जीत सकती। कोरोना के ख़िलाफ़ हमने 2 पहली लहरों पे जो कामयाबी हासिल की, उसमें अवाम की सपोर्ट साथ शामिल हाल थी। ये तीसरी लहर की जो शिद्दत है, उस पे अवाम जो है उस तरह का तावन दस्तयाब नहीं कर रहे। अवाम जो है लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। वो लापरवाही जो है उनकी जानों का ज़िया का ज़रिया भी बन रही है, लेकिन अवाम जो है उस लापरवाही की मद में अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी ख़तरा बने हुए हैं। इंतज़ामिया की डेली बेसिस पे प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है। जो चीफ सेक्रेटरी पंजाब है, उन्होंने अपने ऑफिस के अंदर एक मॉनिटरिंग सेल बनाया हुआ है जो डे टू डे शिकायत का जायज़ा लेते हैं। लेकिन आपको भी पता है कि हमारी कौम जो है और हमारे लोग जो हैं वो जब तक डंडा ना चले, डंडे के बगैर जो है प्यार मोहब्बत की ज़बान ये नहीं समझते। हम नहीं चाहते हैं कि अपनों पे डंडा चले। हम नहीं चाहते हैं कि अपने जो हैं उनको पुलिस जो है हथकड़ियाँ लगा लगा के जेलें भर रही हो। हम ये चाहते हैं कि ताजर तावन करे, अवाम तावन करे, हुकूमत सहूलतकारी करे। लेकिन अगर ये इनके कानों पे जूम ना रहेंगी और इसी तरह SOPs को हवा में उड़ाते रहे, तो फिर मजबूरन हमें आने हाथों से SOPs पे अमल दरामद करवाना पड़ेगा। कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से आपने बताया, कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से आपने बताया, आपने बड़ी मेहरबानी की, आपने मीडिया के लोगों को कंसिडर किया। लेकिन जब पहली लहर आई थी कोरोना की, उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर पंजाब जो थे, उन्होंने कोरोना का शिकार होने वाले जर्नलिस्ट जो है उनके लिए जो फोर्थ होते थे उनके लिए 5 लाख और जो वैसे 10 लाख और 1 लाख रुपए का ऐलान किया था जो लोग इसका शिकार होते थे। वो पॉलिसी कहाँ तक पहुँची है, उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। अभी हाल ही में हमारे 4 दोस्त जो है कोरोना से डेथ हो चुकी है, उनकी वेंटिलेटर के ऊपर रह गया आखिरी दिन। उस पॉलिसी को कहाँ देख रहे हैं और वो किधर जा रहे हैं? अच्छा मैडम, इसी के साथ कोरोना जी लास्ट है क्योंकि मैं मीटिंग है इसके। मैडम ऐसा है कि रोज़ जो है ये सार रिलीज की जाती है इंतजामिया की जानिब से, उसमें लिखा होता है वेस्टेज ऑफ वैक्सीनेशन। ये वैक्सीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों की ज़िंदगी इस पर डिपेंड करती है। तो उसके ऊपर हुकूमत क्या एक्शन लेती है, क्या उसके ऊपर, क्योंकि आवाम जो है आपको देख रही है कि आप इस वैक्सीन के जरिए उन्हें बचाएं। मैडम साहब आपसे सवाल कीजिएगा, अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं तो आप लोग उन्हें कोरोना की वैक्सीन ऑफर करेंगे इस तरह? पहली बात तो ये है कि जो 4 मीडिया के हमारे मुअज़्ज़ज़ साथियों की जाने गई, मैं उनसे उनकी फैमिली से ज़ाहिर तज़ियत करती हूँ। और जो हुकूमत पंजाब ने पैकेज अनाउंस किया हुआ है उस पे अमल दरामद के लिए आपको उनके प्रोफाइल और जो आपका प्रेस क्लब है वो हमें उनके जो जिस चैनल या किस मीडिया ग्रुप के साथ उनका ताल्लुक़ था वो काइंडली वो फाइल्स मुझ तक पहुँचाएँ ताकि हम वो कानूनी तकाज़े पूरे करके जो कमिटमेंट है उसको ऑनर कर सकें। दूसरी बात जो है वो आपने की कि कोरोना वैक्सीन जो एक्सपायर हुई या उनको वेस्ट कर दिया गया, तो ये 2 हॉस्पिटल्स में ये रिपोर्ट सामने आई थी, एक सर्विसेज हॉस्पिटल, एक मजांग में नवाज शरीफ हॉस्पिटल। दोनों के हवाले से इंक्वायरी हो रही है। MS को सस्पेंड किया गया और वो कोल्ड चेन मेंटेन ना करने की वजह से ये वैक्सीन ज़ाया हुई है।
कोल्ड चेन को मेंटेन करना ही असल जो है सबसे बड़ा चैलेंज है। आज भी इस वैक्सीनेशन सेंटर में मेरा नंबर 1 टारगेट ये था कि जो वैक्सीन ये लेके आए हुए हैं क्या वो कोल्ड चेन मेंटेन हुई है कि नहीं, क्योंकि अगर कोल्ड चेन टूटती है तो फिर उस वैक्सीन का लगाना ना लगाना बेमानी हो जाता है। तो जहाँ ये कोल्ड चेन टूटी हमने उनको ज़ाया कर दिया, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ वो पानी के टीके लगाने का कोई मकसद नहीं था। तो उसकी इंक्वायरी भी हो रही है और इंशाल्लाह ज़िम्मेदारी का तयन करके उनके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई भी होगी। जो आपने बात लास्ट में की, आप समझते हैं कि शाही ख़ानदान जो है वो पाकिस्तानी वैक्सीन पर रिलाय करेगा। वो वहाँ पे यूके के अंदर बैठ के अपने और अपने बाल बच्चों को महंगी तरीन वैक्सीन लगवा चुके हैं और वो कौम के बच्चों को कोरोना के मुंह में धकेलना चाहते हैं। अपने बच्चों को वो महफूज महलों में उनकी जानों के तहफ़्फ़ुज़ और उनके माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है। बहुत शुक्रिया। हम नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं कि जो SOPs जो है सबके ऊपर लागू होने हैं, वो NA 75 के अवाम के लिए भी वो SOPs लागू होने चाहिए।